हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर क्लास सेवियर्स एजुकेशन। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 12th लेसन नंबर 5th, इंडियंस गिफ्ट टू द वर्ल्ड। आज अपन कक्षा 12 के बारे में बात करेंगे, जिसका 5वां लेसन है इंग्लिश का, इंडियंस गिफ्ट टू द वर्ल्ड, यानी भारत के गिफ्ट। दुनिया को भारत ने कौन कौन से गिफ्ट्स दिए हैं, इनके बारे में। इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो है हाउ योगा हील्स, कि भी किस प्रकार से योगा जो है वो हील करता है। हील का मतलब होता है ठीक करना। तो योगा जो है वो किस प्रकार से हील करता है, बीमारी को ठीक करता है, इस बारे में इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब सबसे पहले अपन देखो इसमें पढ़ते हैं अबाउट द लेसन, कि भाई ये लेसन किस बारे में है। तो सबसे पहले देखो, टिमोथी वर्जिन इज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द yogabasics.com। अब ये राइटर जो है टिमोथी वर्जिन, ये कौन है? फाउंडर है यानी संस्थापक है, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कार्यकारी डायरेक्टर है किसके? yogabasics.com नाम की जो वेबसाइट्स है उसके। एंड सर्टिफाइड एंड वेल नोन योगा इंस्ट्रक्टर, और सर्टिफाइड है, प्रमाणित और अच्छे, वेल नोन का मतलब अच्छे परिचित है, जान पहचान वाले योगा इंस्ट्रक्टर है। एक्यूपंक्चरिस्ट है। एक्यूपंक्चर क्या होता है पता ना? तो एक्यूपंक्चर वाले डिजाइनर है एंड राइटर है। He received yoga teaching training and created an online resource guide for yoga student. He received yoga teaching, इन्होंने योगा टीचिंग को रिसीव किया। टीचिंग ट्रेनिंग, योगा टीचिंग ट्रेनिंग जो है वो इन्होंने ली। एंड क्रिएटेड एन ऑनलाइन रिसोर्स गाइड, और इन्होंने ऑनलाइन रिसोर्स तैयार किया फॉर योगा स्टूडेंट, योगा के स्टूडेंट्स के लिए, एंड पीपल इन जनरल एज वेल एज, लोगों के लिए भी, आम जनता के लिए भी, एज वेल एज फॉर द होल वर्ल्ड, इसी के साथ पूरी दुनिया के लिए भी। आज जो है 21st सेंचुरी जो है वो तकनीकी और विज्ञान की सेंचुरी है। तो इस सेंस में इन्होंने जो है ऑनलाइन ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई है, ताकि आप कहीं भी बैठ के इसको सर्च कर सकें, ढूंढ सकें, सीख सकें। ही कंटिन्यूज विद हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग योगा, और वो अपने इस उद्देश्य से, कि तो जो ऑब्जेक्टिव है उनका, जो उद्देश्य है ऑफ टीचिंग योगा, योगा पढ़ाने का, सिखाने का, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, और मेडिटेशन जो है विद डिवोशन, बहुत ही समर्पण भाव से, टू रेंडर सेल्फलेस सर्विस, और ये निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, टू द वर्ल्ड एट लार्ज, बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के लिए निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं। हाउ योगा हील्स हाईलाइट्स द इमेंस बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा विद इट्स डिफरेंट पोस्चर्स वगैरह। हाउ योगा हील्स, ये जो चैप्टर है इसकी जो हाईलाइट्स है, मुख्य मुख्य बातें जो है वो ये है कि द इमेंस बेनिफिट्स, इससे होने वाले जो फायदे हैं, ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा, योग के प्रैक्टिस से, विद डिफरेंट पोस्चर्स, अलग अलग आसन में, अलग अलग पोस्चर में बैठ के जब योगा किया जाता है तो उन योगा के जो डिफरेंट पोस्चर्स के जो बेनिफिट्स है इनको बताना। ब्रीथिंग टेक्निक्स का मतलब सांस को अंदर लेना और छोड़ना, जिसको कहा जाता है योग की भाषा में प्राणायाम। एंड द मेडिटेशन एक्सरसाइज, और ध्यान लगाना जिसको अपन कहते हैं, ये सारी चीजें। योगा इज प्रेजेंटेड एज एन इफेक्टिव एंड वर्सटाइल वे ऑफ हेल्दी लाइफ। आजकल योगा जो है इसको एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है हेल्दी लाइफ जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए। टू रिलीज द स्ट्रेस, अपने तनाव को कम करने के लिए। एंड टू क्योर ए नंबर ऑफ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम, और बहुत सारी गंभीर स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों को भी ठीक करने में इसको बहुत ही उपयोगी समझा जाता है। योगा एम्प्लॉयज एन एक्सटेंसिव होलिस्टिक अप्रोच, और योगा में जो है एक पूरी तरह से होलिस्टिक अप्रोच होती है, यानी कि बहुत समग्रता की इसमें समग्र अप्रोच होती है। दैट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन पीस, जो कि कॉन्सेंट्रेट करती है, ध्यान लगाती है, ऑन पीस, शांति पर, प्लस गुड हेल्थ
एंड हार्मनी, और ये सारी चीजें अच्छे स्वास्थ्य, हार्मनी का मतलब सौहार्द, ब्लिस का मतलब एकदम से खुश रहना, आशीर्वाद टाइप का, एंड ऑल राउंड फिटनेस, और इसके अलावा अपने आप को पूरी तरह से फिट रखती है। टिमोथी वर्जिन कमांड्स द साइंटिफिक रोल ऑफ इंडियन योगा बाय क्रिएटिंग ए लिंक बिटवीन योगा एंड स्ट्रेस एंड डिजीज। अब टिमोथी वर्जिन जो है वो क्या करते हैं, साइंटिफिक रोल यानी वैज्ञानिक रोल जो है इंडियन योगा, भारतीय योगा का, वो बता रहे हैं बाय क्रिएटिंग ए लिंक, और उन्होंने जो है क्रिएट किया एक लिंक, एक कड़ी के रूप में, बिटवीन योगा एंड स्ट्रेस एंड डिजीज, कि भी किस प्रकार से योगा, स्ट्रेस, तनाव और डिजीज, बीमारियां किस तरह से आपस में संबंधित है और उनका साइंटिफिक हल क्या हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। The American yoga experts here describe an ancient Indian way of healthy lifestyle। अब यहाँ जो ये अमेरिकन योगा एक्सपर्ट है, भाई टिमोथी वर्जिन कौन है, अमेरिकन है, लेकिन यहाँ ये वर्णन करते हैं एन एंशियंट इंडियन वे, यानी प्राचीन भारतीय तरीका, ऑफ हेल्दी लाइफ यानी स्वस्थ जीवन जीने का, लाइफस्टाइल बेस्ड ऑन योगा सिस्टम, जो कि किसके ऊपर आधारित है, योगा सिस्टम के ऊपर, एंड एक्नोलेज और जानकारी इट एज ए प्रेशियस गिफ्ट, कि भी ये एक बहुत ही ज्यादा प्रेशियस कीमती गिफ्ट है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए, इन द मॉडर्न अनहेल्दी एनवायरमेंट, वर्तमान समय में जो अनहेल्दी एनवायरमेंट है यानी कि जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है योगा। अब देखो योगा से क्या होता है, चैप्टर को अपन शुरू करते हैं वन बाय वन। तो देखो, इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू। इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज यानी एक सामान्य सी जानकारी है, एक सामान्य ज्ञान की बात है कि योगा इज गुड फॉर यू, कि भी योगा आपके लिए अच्छा है, ये हर किसी को पता है। आप किसी से भी पूछ लोगे तो वही कहेगा हाँ भाई योग अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी। करंटली यानी वर्तमान समय में योग को इज बीइंग यूज्ड यानी प्रयोग किया जा रहा है एज ए थेरेपी। थेरेपी का मतलब उसकी उपचार पद्धति, फॉर कैंसर, कैंसर के लिए, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब जो बच्चे नहीं होना, लंग डिजीजेज यानी फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुत मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, पार्किंसन डिजीजेज, पार्किंसन डिजीजेज का मतलब जहां ये मोच आना या इस तरीके से जो है वो जाना, इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब अनिद्रा, नींद नहीं आना, हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तदाब जिसको अपन कहते हैं बीपी हाई, एंड जॉइंट पेन और जोड़ों का दर्द। इन सारी चीजों में योगा को एक थेरेपी के रूप में, एक उपचार पद्धति के रूप में वर्तमान समय में यूज किया जाता है। Yet there is very little awareness, हालांकि इस बारे में बहुत कम जानकारी है, बहुत कम जागरूकता है, एंड अंडरस्टैंडिंग और इसकी समझ बहुत कम है, ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स, कि भाई किस प्रकार से, एग्जैक्टली का मतलब ठीक यानी बिल्कुल किस प्रकार से योगा जो है इन बीमारियों को हील करता है, इनको ठीक करता है, उपचार करता है, इसके बारे में बहुत कम जागरूकता या समझ है। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज, यहाँ तक कि योग को जानने वाले और मेडिकल कम्युनिटीज जो है, डॉक्टर वगैरह है, उनको भी इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि एग्जैक्टली ये कैसे हील करता है। द की इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज, और इसी को जानने के लिए अपने को रिलेशनशिप जानना पड़ेगा, संबंध जानना पड़ेगा बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज, कि भी तनाव, योग और बीमारी के बीच का जो संबंध है, ये संबंध जानना पड़ेगा, तभी हम जो है इसके बारे में एग्जैक्टली जान पाएंगे कि योगा किस तरह से हील करता है। Medical research estimates that as much as 90% of illness and disease is stress related। वगैरह मेडिकल रिसर्च ने ये अनुमान लगाया है कि लगभग 90% बीमारियां जो है वो
किसके कारण होती है? तनाव के कारण होती है। 90% बीमारियों का कारण तनाव होता है। ए फ्यू ऑफ मैनी डिजीजेज एंड कंडीशंस दैट हैव बीन लिंक्ड टू एन ओवर एक्टिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ए फ्यू ऑफ मैनी डिजीजेज, अब उनमें से कुछ बीमारियां जो है एंड कंडीशंस और उनकी स्थितियां जो है दैट हैव बीन लिंक्ड, जो कि बिल्कुल जुड़ी हुई है टू ऑन ओवर एक्टिव स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तनाव लेना। रिस्पॉन्स इंक्लूड, यानी जिसमें शामिल है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है, हार्ट अटैक जो है, इसमें भी बहुत ज्यादा रोल किसका रहता है? स्ट्रेस का, तनाव का। डिप्रेशन तनाव, एंजाइटी चिंता, सम टाइप्स ऑफ डायबिटिक मेल्यूट्स, और कुछ प्रकार के डायबिटीज भी जो है इसी से होते हैं। इनका मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है? तनाव। तो इसीलिए तनाव के कारण हमारे शरीर में लगभग 90% बीमारियां जो है वो तनाव के कारण ही उत्पन्न होती है। What we feel as stress is the product of a sympathetic nervous system or the fight or flight response। अभी कह रहा what we feel as stress, जो हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या है, is the product, वो एक प्रोडक्ट है of the sympathetic nervous system, हमारे sympathetic nervous system का, और द फाइट और फ्लाइट, या जिसको कहा जाता है फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ो और भागो। जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन है जिसको अपन कहते हैं फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ो और भागो, यानी कि इमरजेंसी की स्थिति में अपने आप को, अपनी बॉडी को तैयार रखता है रेस्पॉन्स के लिए। एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, और अब इसके कारण क्या होता है? जब हमारे शरीर में ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन एक्टिव होता है तो हमारी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो जाती है, स्वेटिंग, पसीना आने लगता है, स्वेलो ब्रेथिंग, श्वास फूलने लगती है, एंड मेटाबॉलिज्म, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, पाचन तंत्र है, कंबाइंड विद टेंस सिंग ऑफ मसल्स, और इसी के साथ हमारे जो मसल्स है यानी जो हमारी नाड़ियां हैं उनमें भी तनाव आ जाता है। एकदम से जब गुस्सा आता है या हम लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, एकदम से जो रिएक्ट होता है, तो ये सारी चीजें होती है। इसका मतलब हमारी बॉडी में क्या है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन जो है वो एक्टिव है। Internally, the fight or flight response shut down digestion and elimination and reduce blood flow to the internal organ। अब ये कह रहा है हमारे अंदर जो है ये फाइट और फ्लाइट क्या करता है? जब ये आता है तो हमारा डाइजेशन जो है उसको बंद कर देता है और हमारे ब्लड फ्लो को कम कर देता है, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स में हमारी ब्लड की सप्लाई है उसको कम कर देता है। For short term, this stress reaction is a good thing। अभी अगर थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए इस तरह का रिएक्शन हमारे शरीर के लिए अच्छा है। The fight or flight response prepare us to respond to any environmental threat। फाइट और फ्लाइट जो रेस्पॉन्स है ये हमें तैयार करता है टू रेस्पॉन्ड करने के लिए, जवाब देने के लिए, टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, किसी भी पर्यावरणीय थ्रेट के ऊपर, धमकी के ऊपर, बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट, कि या तो उससे लड़ो, और फ्लीइंग फ्रॉम इट, या यहां से भाग जाओ। भाई ये क्या किस लिए तैयार करता है? लड़ो और भागो, यानी या तो उस चीज से लड़ो या फिर भाग जाओ। कोई भी सामने रेस्पॉन्स, खतरा जब दिखाई देता है, उस खतरे के समय हमारे शरीर में ये एक्टिव होता है और उस खतरे के लिए तैयार करता है, और उस समय हमारे सामने यही होता है कि या तो हम उस खतरे का सामना करें, उससे लड़ें, या फिर वहां से भाग जाएं। बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल, लेकिन लंबे समय तक अगर ये कंटिन्यूअस इसका एक्सपोज होता रहा तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टीयर ऑन द बॉडी, अब ये कह रहा बहुत ज्यादा लेने से ये हमारी बॉडी को वियर एंड टीयर यानी उसमें नुकसान पहुंचाता है बॉडी के सिस्टम को, एंड सीवरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज, और बुरी तरह से प्रभावित करता है जो हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की जो नेचुरल हीलिंग
क्वालिटीज है, यानी कि जो वास्तव में नेचुरल रूप से हमारे बॉडी को मेंटेन करने की और हीलिंग करने की जो पावर है, उस पावर को, यानी छोटी मोटी बीमारियां हमारा शरीर ऐसे ही ठीक कर देता है, तो वो उस पावर को, हीलिंग एबिलिटीज को बहुत ज्यादा सीमित कर देता है। Chronic stress can lead to continuous high level of कॉर्टिसोल। अब एक क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो किसके कारण होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल के कारण। अब कॉर्टिसोल क्या है? ये भी एक हार्मोन है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। अब ये हार्मोन जब नॉर्मल लेवल पे रहता है तो क्या करता है? हमारे शरीर को एक्टिव रखता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर, जो कि क्या करता है? रेगुलेट करता है, यानी नियमित करता है, रेगुलेशन करता है, मेटाबॉलिज्म पाचन तंत्र और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जब कॉर्टिसोल आता है तो ये भी क्या करता है? सप्रेस कर देता है, दबा देता है और इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस। और उसके कारण क्या होता है? स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी नींद नहीं आना, अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है, भूख नहीं लगती। हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट। और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कॉर्टिसोल एक्टिव है बॉडी के अंदर तो ये क्या करेगा? हमारी हार्ट रेट जो है वो उसको इंक्रीज कर देगा, हृदय की धड़कन को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर, बीपी को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, एंड योर कोलेस्ट्रॉल, और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ा देगा, एंड ट्रिग्लिसराइड लेवल, और जो रिस्क फैक्टर है दोनों में, ट्रिग्लिसराइड लेवल का मतलब जो रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक या स्ट्रोक का, उसको भी बढ़ा देता है। द बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉर्टिसोल एक्ट एज सेडेटिव्स, और जो बाई प्रोडक्ट है कॉर्टिसोल के, जो बाई प्रोडक्ट है, ये एक तरह से सेडेटिव्स के रूप में काम करते हैं। सेडेटिव्स क्या होता है? जो हमारी बॉडी को रिलैक्स कर देता है, माइंड को रिलैक्स कर देता है, विच कैन लीड टू चेंज इन मूड, जिसके कारण क्या होता है? हमारे मूड में चेंज हो जाता है, स्पेशली टू फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, और विशेष कर क्या होता है? डिप्रेशन की फीलिंग आती है। तो इस तरीके से ये जो कॉर्टिसोल है ये भी किस प्रकार से बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे लिए खतरनाक है। फॉर्चुनेटली, यानी सौभाग्य से, द बॉडी हैज ए नेचुरल काउंटर बैलेंस, कि इस शरीर में सौभाग्य से इसमें नेचुरल काउंटर बैलेंस है, यानी कि एक प्राकृतिक बैलेंस है, इसमें प्राकृतिक जो है संतुलन है, टू द फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट हार्मोन के रेस्पॉन्स में, जिसको कि क्या कहा जाता है? कॉल्ड द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जिसको कहा जाता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, और द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, या इसको रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एक तरफ तो फाइट और फ्लाइट है जो हमारी हर चीज को बढ़ा देता है, शरीर को एग्रेसिव बना देता है, लेकिन उसी का काउंटर बैलेंस क्या है? रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स है, जिसको कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या होता है देखो, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड, यानी ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर हैज पास्ड, जब हमारे ऊपर से खतरा टल जाता है, जब तनाव कम होता है और एंडेड या समाप्त हो जाता है। बट इट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड, लेकिन इसको जो है आप जानबूझकर भी एक्टिवेट कर सकते हो। भाई नेचुरली तो कब ये एक्टिवेट होगा? जब हमारे अंदर से खतरा टल जाएगा या वो रिलैक्स होगी बॉडी, लेकिन हम जानबूझकर उसको जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? बाय डीपनिंग द ब्रेथ, यानी गहरी सांस लेकर, एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटन मसल्स, और हमारा जो शरीर का ढांचा है उस शरीर को ढीला छोड़कर उसको जो है रिलैक्स देकर, और गहरी सांस लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। इस तरीके से भी हम इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या जिसको कहते हैं रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। व्हेन एक्टिवेटेड
अब देखो व्हेन एक्टिवेटेड यानी जब ये एक्टिवेट हो जाता है, जब ये अपना कार्य करना शुरू करता है, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लोअर्स ब्लड प्रेशर। अब ये क्या करता है, देखो उससे उल्टा काम करता है। वो तो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को, बीपी को बढ़ाता है, लेकिन ये क्या करता है, लोअर्स यानी कम करता है ब्लड प्रेशर, बीपी को कम करता है, हार्ट रेट हृदय की धड़कन को भी कम करता है, एंड रेस्पिरेशन और हमारी जो श्वास है उसको भी जो है कम करता है। उसमें तो श्वास भूलने लगती है, जल्दी जल्दी लेते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो श्वास को रिलैक्सेशन प्रदान करता है। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेट, और यहाँ पर जो है डाइजेशन और दूसरे जो अपने शरीर के अंदर कार्य है वो भी व्यवस्थित रूप से चलने शुरू हो जाते हैं। ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम, और हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी स्वतंत्र रूप से ट्रेवल कर सकता है, आ जा सकता है डाइजेस्टिव में, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर और इम्यून सिस्टम, ये हमारे शरीर की आंतरिक संरचना में जो भाग है, यहाँ तक आसानी से हमारी ब्लड की सप्लाई शुरू हो जाती है। सिस्टम्स नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, और ये सारे सिस्टम क्या है, जरूरी है किस लिए, लॉन्ग टर्म हेल्थ, लंबे समय तक अगर स्वस्थ रहना है तो ये सारी चीजें, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या ग्लैंडुलर है, या इम्यून सिस्टम है। कहते हैं ना इसकी तो इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि रोगों से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर है। डाइजेस्टिव का मतलब पाचन तंत्र, रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, जनन, वंश वृद्धि से संबंधित, और ये जो है विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां जो है, ग्लैंडुलर यानी ग्रंथियां, ये अगर सही रहेगी तो लंबे समय तक हम स्वस्थ रह सकते हैं। The relaxation response is also known as the rest or renew stage। अभी कह रहा जो रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स है इसको रेस्ट और रिन्यू स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। When the body has the time, जब शरीर के पास समय होता है, एंड रिसोर्सेज और उसके पास संसाधन होते हैं, टू हील द बॉडी, जब वो बॉडी को हील कर सके, बॉडी को रिपेयर कर सके, एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस, और हमारी इलनेस जो है, बीमारी है, उसको रेस्पॉन्ड करे। ऑब्वियसली बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, अभी कह रहा ऑब्वियसली यानी निश्चित रूप से, इंक्रीजिंग बढ़ाकर, द फ्रीक्वेंसी यानी इसकी जो बारंबारता है उसको बढ़ाकर, टाइम समय को बढ़ाकर, एंड डेप्थ और इसकी गहराई को बढ़ाकर, ऑफ द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स की भी जो हमारा रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स है उस रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स की बारंबारता, समय और डेप्थ को बढ़ाकर, वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस और एंड डिजीजेज, ना सिर्फ हम अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं या अनुमति दे रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो भी इलनेस है, जो बीमारी है, उसको ठीक करने का, बट ऑल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन्स, बल्कि हम वो भी प्रैक्टिस करते हैं कि प्रिवेंटिव मेडिसिन्स, मेडिसिन से बहुत ज्यादा उस पर आश्रित नहीं हो, बाय अलाउिंग द बॉडी परफॉर्म ऑल इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, और इससे जो है बॉडी, अपना शरीर जो है सारे एसेंशियल टास्क यानी सारे जो आवश्यक कार्य है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड वो सारे करना शुरू हो जाती है, यानी कि हम दवाइयों के हैबिचुअल नहीं रहते बल्कि हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करने लगती है। आजकल क्या है, हम इतने ज़्यादा मेडिसिन पे जो है डिपेंड रहने लग गए कि हमारी बॉडी कोई सिंबल भी देती है, कोई साइन करती है, कोई संकेत देती है हमें, तो हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जो है एक तो नेचर से हट गए, दूसरा जो है हम योगा वगैरह करते नहीं है, और तीसरा हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन पे डिपेंड हो गए। तो अगर इस तरीके से अगर आप रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स को एक्टिव करोगे तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर की जो हीलिंग कैपेसिटी है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसके अलावा हम मेडिसिन से भी दूर रहेंगे। योगा's emphasis on long deep breathing and conscious relaxation activities the parasympathetic nervous system and promotes its rest and renew function. Yoga's emphasis,
अब योगा के ऊपर जो जोर है ऑन लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग। अब योगा में क्या होता है, लंबी और गहरी सांस ली जाती है एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन, और जानबूझकर जो है एक रिलैक्सेशन सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, जो कि कौन सा है, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको कहा जाता है, जिसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड प्रमोट्स, और ये क्या करता है, प्रमोट करता है इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शन। इसका जो रेस्ट और रिन्यू फंक्शन है, इस फंक्शन को प्रमोट करता है। इनफैक्ट रिसेंट स्टडी हैज शोन योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इन द ब्लड। इनफैक्ट अगर वास्तव में ए रिसेंट स्टडी यानी एक वर्तमान में अध्ययन में हैज शोन, उसने ये दिखाया है, एक वर्तमान अध्ययन ने ये दिखाया है, योगा टू डिक्रीज, योगा जो है कम करता है, डिक्रीज करता है द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन जो है हमारे शरीर के अंदर, स्ट्रेस हार्मोन जिसको कहा जाता है कॉर्टिसोल, इस स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को हमारे ब्लड में कम करता है। यानी इन दिनों अध्ययन में सामने आया कि योगा हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको ब्लड में कम करता है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर एंड टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस यानी को जो ध्यान की, जो योग की प्रैक्टिस है, जो ध्यान करने की प्रैक्टिस है ऑफ योगा, योगा के अंदर, योगा में ध्यान लगाते हैं, तो ये ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है, हेल्प टू रिड्यूस, ये कम करने में मदद करती है किसको, द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू द स्ट्रेसर। स्ट्रेसर तनाव के प्रति जो हमारा माइंड रेस्पॉन्स करता है, उस माइंड को रेस्पॉन्स करने की जो स्पीड है उसको भी रिड्यूस करता है, कम करता है। भाई अगर आप जो है ध्यान करते हैं तो आप किसी भी चीज पे क्विक जो है तुरंत आप उसको रेस्पॉन्स नहीं करोगे। तो ये चीजें भी जो है हमारे इस योगा प्रैक्टिस से, मेडिसिन से होता है कि हमारा माइंड जो है तनाव के प्रति बहुत ज्यादा क्विक रिएक्शन नहीं करता, उसको कम कर देता है। एंड टू लेसन द इंटेंसिटी, और लेसन का मतलब यहाँ कम कर देता है, द इंटेंसिटी यानी उसकी मात्रा, उसकी गति ऑफ द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स की गति को भी कम कर देता है। योगा ऑल्सो टीचेज अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स एज चैलेंजेस रेदर देन थ्रेट्स, और योगा हमें ये भी सिखाता है कि हमें जो ये संभावित स्ट्रेस है, संभावित तनाव वाले जो कारक है, इनको एक चुनौती के रूप में लेना है, न कि किसी धमकी के रूप में। इनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली, इनेबलिंग यानी योग्य बनाने के लिए, वन टू किसी को भी, अवॉइड यानी बचने के लिए, द स्ट्रेस इस तनाव से, रेस्पॉन्स एंटायरली पूरी तरह से इस तनाव से बचने के लिए। तो इस प्रकार से योगा हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और इसका कुछ लगता भी नहीं। Not only does yoga's ability to activate the parasympathetic nervous system reduce stress and allow the body heal itself, अब ये कह रहा है योगा करने से, योग करने से सिर्फ जो है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके स्ट्रेस को कम ही नहीं किया जा सकता और बॉडी को, हीलिंग पावर को ही नहीं बढ़ाया जा सकता, बट प्रैक्टिसेस ऑफ योगा ऑल्सो इम्प्रूव्स द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज, बल्कि योग के अभ्यास से हम अपने अंदर की जो आंतरिक शरीर को रिपेयर करने की जो हीलिंग एबिलिटीज है, उन एबिलिटीज को भी सुधार सकते हैं। यानी योग करने से न सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से तनाव कम होगा या हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है हील होगी, बल्कि हमारे अंदर जो आनुवांशिक शरीर को रिपेयर करने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसमें भी सुधार होगा। The inverting, twisting and compressing that occurs in yoga posture enhance the circulation of blood and body fluids। अब ये कह रहा है योगा में क्या होता है, इन्वर्ट करते हैं अपन, ट्विस्ट यानी शरीर को मोड़ते हैं, कंप्रेसिंग, कंप्रेस फैलाते हैं, कम करते हैं, या
जो मोड़ते हैं, ये सारे पोस्चर्स योगा के अंदर होते हैं। इन योगा से इनहेंस यानी बढ़ता है, समृद्ध होता है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का परिसंचरण जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इनहेंस होता है, उसमें इम्प्रूव होता है और बॉडी फ्लूइड में भी इम्प्रूव होता है। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है वो प्रत्येक मात्रा में सही तरीके से पहुंचे, इसमें भी सुधार होता है। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली improves the body's ability to deliver the material needs to allow healing to take place, but also activate the lymphatic system to maintain normal functioning of the immune system and inflammation response। और एक इसके बढ़ने से यानी इंक्रीज इन सर्कुलेशन, जब सर्कुलेशन में इंक्रीज होगा, उसमें बढ़ेगा, तो ये न सिर्फ हमारे शरीर के अंदर की जो हीलिंग एबिलिटी है उसको बढ़ाएगा, बल्कि जो मटेरियल नीड्स है, जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, जो कि हीलिंग टू टेक प्लेस, जो हीलिंग के लिए जरूरी होती है, बट ऑल्सो एक्टिवेट्स, बल्कि ये भी जो है एक्टिवेट कर देगा द लिम्फेटिक सिस्टम, हमारे अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो कि क्या करता है, मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग, जो कि मेंटेन करता है, बनाए रखता है नॉर्मलिंग फंक्शनिंग यानी सामान्य फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला सिस्टम है, एंड द इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स, और जो ये इन्फ्लेमेशन आ रहे हैं इनके प्रति जो रेस्पॉन्स है इसको भी एक्टिवेट करता है। योगा पोस्चर्स ऑल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, और योगा पोस्चर करने से हमारे मसल स्ट्रेंथ जो है, यानी कि जो बाजुओं की ताकत है वो भी बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे शरीर के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है, एंड रेंज ऑफ मोशन, और हमारे अंदर जो गति है वो उसमें बदलाव होता है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग, और ये सारी चीजें हीलिंग के लिए, उपचार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्लोस्केटल डिजीज, और ये हमारे मसल से संबंधित जो है, हमारे इस ढांचे से संबंधित बीमारियों में बहुत ज्यादा लाभदायक है, जैसे कि ऑर्थराइटिस एंड ऑस्टोपोरोसिस। ऑर्थराइटिस क्या होती है, गठिया की बीमारी, और ऑस्टोपोरोसिस जिसमें कि शरीर की हड्डियां जो है कमजोर होकर टूट जाना, तो ये सारी बीमारी जो है इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। योगाज एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीथिंग कंबाइंड विद बैक बेंड्स इम्प्रूव लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन। अभी कह रहा योगा के अंदर जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, जब गहरा श्वास लेते हैं, तो ये गहरा श्वास यानी ये हमारी उस क्षमता को भी क्या करती है, इम्प्रूव करती है। हमारे लंग की कैपेसिटी है, जो फेफड़ों की क्षमता है, उस फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, उसके फंक्शंस को भी बढ़ाता है। वर्तमान समय में जैसा क्या है कि कोरोना क्या करता है, हमारे लंग को, हमारे फेफड़ों को जो है वो उस पर अटैक करता है, और हमारे श्वास की जो संबंधित समस्याएं हैं वो खड़ी हो जाती है। तो अगर आप योगा करेंगे तो योगा से आप डीप ब्रीथिंग ले पाएंगे, गहरी श्वास ले पाएंगे, और लंबे समय तक श्वास को रोकना और छोड़ना आपके बस में होगा। उसके कारण हमारी लंग की कैपेसिटी और उसका फंक्शन बढ़ेगा। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो इंक्रीजेज वन टू लीड ए हेल्थियर लाइफस्टाइल। अगर योगा की प्रैक्टिस करने से किसी भी व्यक्ति को इनकरेज करेगा वो एक स्वस्थ जीवन जीने के प्रति, जीवन शैली को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस, जिससे कि खुद में आत्म जागरूकता आएगी, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन बना रहेगा। रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जो कि एक सकारात्मक व्यवहार के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यानी कि हम योग करेंगे तो हमें खुद जो है हमारी लाइफस्टाइल, जीवन शैली सुधरेगी, हमारे अंदर जागरूकता आएगी, और हम डिसिप्लिन रहेंगे, जो कि एक पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, एक सकारात्मक व्यवहार बनाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। While yoga provides such a strong support to the body's healing mechanism, वगैरह, हालांकि योग जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है हमारी बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म को, यानी जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म है, शरीर को ठीक करने का जो तंत्र है, उसमें इट इज़ इम्पोर्टेंट टू व्यू योगा एज एन एडजंक्ट और कम्प्लीमेंट्री थेरेपी। फिर भी इसको जो है हमें एक एडजंक्ट यानी एक सहायक या एक कम्प्लीमेंट्री, एक सहायक थेरेपी के रूप में
सहायक उपचार पद्धति के रूप में इसको काम लेना है एंड नॉट रिलाइड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीजेस। सिर्फ इसी को एकमात्र उपचार की पद्धति बनाकर नहीं रखना है, इसको एक सहायक पद्धति के रूप में काम लेना है। ये नहीं कि भाई कोई भी बीमारी होगी मैं तो योगा से ठीक हो जाऊंगा, मुझे दूसरी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना करें। ये इसको जो एक सहायक थेरेपी के रूप में यूज कर सकते हो, एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में यूज हो जाएगा, लेकिन एट ए टाइम उस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए हो सकता है आपको मेडिकल नीड हो या मेडिसिन की नीड हो, तो वो चीज भी ध्यान में रखनी है। तो ये सारा जो चैप्टर था हमारा योगा के ऊपर था कि भाई किस प्रकार से योग हमें स्वस्थ रखता है। करो योग, रहो निरोग। और वर्तमान समय में ये बहुत ज्यादा प्रचलित भी है और ये भारत का दुनिया को दिया हुआ सबसे बेस्ट गिफ्ट है। अब शुरुआत तो भारत में हुई, हमारे ऋषि मुनि वगैरह सब करते थे, लेकिन आजकल हमने तो इसको कम कर दिया और विदेशों के लोग खूब सारे अपना रहे हैं और अपने जीवन शैली में परिवर्तन ला रहे हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप भी अपने जीवन में योग को अप्लाई करेंगे। इसी आशा के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।